की शुरुआत हम कर चुके हैं बड़ी खबर के साथ। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी ने मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। वारदात के बाद से ही सुरेश फरार चल रहा था, यही मास्टरमाइंड भी है। आरोपी को एसआईटी ने दबोचा है हैदराबाद से। वारदात के बाद से लगातार जो सुरेश है वो फरार चल रहा था। 3 आरोपी इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सुरेश चंद्राकर मुख्य आरोपी, इसे हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 आरोपी इस मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। बस्तर के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का मुख्य आरोपी धर दबोचा गया। सहयोगी रंजन दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रंजन के पास आपको लिए चलेंगे। रंजन, क्या कुछ अपडेट? हैदराबाद से दबोचा गया है सुरेश। देखिए, आपसे कुछ देर पहले बीजापुर पुलिस एसपी जितेंद्र यादव से हमारी बात हुई। उनका कहना था कि देर रात ही एसआईटी ने सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद के एक बड़े लोकेशन से गिरफ्तार किया था। हालांकि 2 दिन पहले से ही पुलिस हैदराबाद के उस लोकेशन पर मौजूद थी, लेकिन उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता न चल पाने की वजह से इस कार्रवाई में देरी हो रही थी। लेकिन अंततः सफलता मिली और सुरेश चंद्राकर को एसआईटी बीजापुर लेकर पहुंची। इस वक्त उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। और एसपी बीजापुर का यह भी कहना है कि दोपहर सुबह 11 बजे मीडिया को इस बारे में एक ब्रीफ भी दी जाएगी कि उसने पूछताछ में क्या कहा, एक बड़ी जानकारी साझा कर सकती है। इसके अलावा आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि मुकेश चंद्राकर की हत्या का जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आई है वो वाकई चौंकाने वाली है। इसमें डॉक्टरों ने एक बड़ा खुलासा किया है। लीवर के 4 टुकड़े, 5 पसलियां टूटी और सिर में 15 फ्रैक्चर और हार्ट फटा और गर्दन टूटी भी मिली है। सोचिए कितनी निष्ठता के साथ मुकेश की हत्या की गई होगी। और रही बात सुरेश चंद्राकर की, तो इसकी गिरफ्तारी के बाद अभी इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि एसआईटी जिस दिशा में काम कर रही है, जांच में तेजी जो देखने को मिल रही है, वाकई काबिल तारीफ है। बिल्कुल, और जिस तरह से शॉर्ट पीएम का जिक्र आप कर रहे हैं, ब्रूटल मर्डर, बेरहमी से हत्या क्या होती है, वो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट इस वक्त कह रही है। अब इस मामले में चारों ही जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। आगे क्या कुछ, क्या एसपी आज जानकारी साझा कर सकते हैं, इसे लेकर रंजन कोई आइडिया? जी बिल्कुल, कुछ देर पहले एसपी ने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है और सुरेश चंद्राकर मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो ऐसे में सुरेश का बयान पुलिस के सामने काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सुरेश से जो पुलिस उगलवाएगी वो क्या कहता है, ये जानना भी ज़रूरी होगा। चूँकि ऐसी जानकारी भी हमें मिली कि इस मामले में जगदलपुर से कल रात को कुछ और लोगों को भी उठाया है। और जिस तरह से शॉर्ट पीएम में एक बात आई कि डॉक्टरों का ये कहना है कि मौके पर पुलिस कह रही कि 2 लोग थे, लेकिन मौके पर जिस तरह से हत्या हुई है, हत्या के जो पीएम में जो जैसे हालात देखने को मिले, जो बातें पीएम में सामने आई, उस पर डॉक्टरों का दावा है कि वहाँ 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है, यानी इस मामले में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं पीएम रिपोर्ट के आधार पर भी। जी रंजन, एक बात और है, जिस तरह से ये ब्रूटल मर्डर हुआ है, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट अब आपके पास है, तो इस थ्योरी को बल मिलता है, ताकत मिलती है कि बहुत पहले से प्लानिंग कर ली गई। सुरेश खुद को बहुत सेफ करता हुआ चल रहा था, रितेश के जरिए मुकेश को बुलवाया गया और फिर यह ब्रूटल मर्डर अंजाम दिया गया। इसी के इर्द गिर्द ये पूरी थ्योरी है। क्या जो मीडिया कर्मी हैं, आपके जो साथी हैं, वो पुलिस के इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं, जांच से इत्तेफाक रख रहे हैं? रंजन जी देखिए, मामले में बहुत लंबी कड़ी है। दरअसल अब तक हमारे पास हमारे जो सोर्सेस है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उससे जुड़ी कुछ चौंकाने वाली बात आई। आपको बता दूं कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात आई, जब 3 आरोपी पकड़ा थी, ये बात आई कि पिछले 2 साल से मुकेश चंद्राकर को लेकर सुरेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर, इनके बीच कुछ कलह चल रही थी। और कलह इस बात को लेकर थी कि मुकेश की लगातार रिपोर्टिंग को लेकर, क्योंकि सुरेश चंद्राकर और के साथ मुकेश चंद्राकर का एक पारिवारिक रिश्ता भी है। बावजूद मुकेश चंद्राकर
लगातार सुरेश चंद्राकर की जो निर्माण कार्य से जो जुड़ी रिपोर्ट थी उसको लगातार दिखाने में कभी वो पीछे नहीं रहा। और ये इसी वजह से लगभग रितेश भी उससे खफा जरूर था, लेकिन रितेश उसके साथ काफी दोस्ताना व्यवहार कर रहा था। तो कहीं न कहीं पिछले 2 साल से एक प्लानिंग चल रही थी। ये बात अब सामने आ रही है कि उससे पहले विश्वास पे लिया गया और विश्वास पे लेने के बाद उसकी हत्या की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात अभी सामने आ रही है कि 30 तारीख को मुकेश चंद्राकर की सुरेश चंद्राकर से बात हुई थी, ये बात भी आई सामने। और 31 तारीख यानी 31 दिसंबर की रात जब न्यू ईयर का आगाज होने वाला, तो उस दौरान रितेश चंद्राकर ने मुकेश चंद्राकर को बुलाया भी था उसी बाड़े में जहां उसकी डेड बॉडी मिली, वहां उन्होंने पार्टी भी की थी। और ऐसा क्या हुआ कि 1 तारीख को फिर उसी जगह बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई। लगभग 2 दिनों से वो उस परिवार के साथ संपर्क में था और तीसरे दिन उसकी हत्या कर दी। कहीं ना कहीं ये मामला काफी हाई प्रोफाइल ही नहीं बल्कि इसके काफी जमीनी स्तर पर, कभी जमीनी सतह तक जाकर इसकी जांच करने की जरूरत है। ये वाकई सतह तक जाकर जांच करने की जरूरत है। और जिस तरह से बड़े खुलासे रंजन कर रहे हैं कि ये संभवतः तीसरी मुलाकात थी जिसमें मर्डर किया गया है और रितेश वो कड़ी था जो मुकेश को लेकर वहां पर पहुंचा था। एक बार फिर जरा शॉर्ट पीएम रिपोर्ट हमारे दर्शकों से साझा करें रंजन। हेलो जी रंजन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के बारे में एक बार फिर बताएं जरा। जी देखिए, जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आई है वाकई उसका जिक्र बार बार करना तकलीफ दे होगा कि हमारे पत्रकार साथी भी थे, लेकिन मैं बताना चाहूँ कि शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में लीवर के 4 टुकड़े हुए, 5 पसलियां टूटी, सिर में 15 फ्रैक्चर, हार्ट फटा है और गर्दन टूटी मिली। डॉक्टरों का भी ये कहना है कि 12 वर्ष, जिसने पीएम के उसका ये कहना है कि 12 वर्ष के अपने करियर में उन्होंने ऐसा मर्डर इस तरह की कंडीशन मतलब नहीं देखी उन्होंने। अब जरा सोचिए कि डॉक्टर जब ऐसा बयान दे तो मुकेश किस दर्द से गुजरा होगा। जाहिरा तौर पर, और रंजन की तकलीफों को भी हम समझ सकते हैं। जिस मुकेश के साथ हमने थोड़ा ही वक्त बिताया है, रंजन रिपोर्टिंग के दौरान कई बार उससे मिलते रहे होंगे, चर्चा करते रहे होंगे। बहुत धन्यवाद रंजन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक जुझारू पत्रकार के लिए कम से कम इतना बनता है। अगली खबर कोरबा से जुड़ी हुई। कोरबा में जूलर की हत्या से सनसनी फैल गई। अमृता जूलर्स के संचालक गोपाल राय सोनी पर नकाबपोशों ने हमला कर दिया। गंभीर हालात में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान जूलर की मौत हो गई। सफेद रंग की कार भी लेकर बदमाश भाग खड़े हुए। नए बस स्टैंड के पास लालूराम कॉलोनी में यह पूरी वारदात हुई है। कोरबा में ज्वेलर्स की हत्या से सनसनी फैल गई। हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, पूरी जानकारी विस्तार से। लली जी, देखिए, सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है। सीएसईबी चौकी क्षेत्र के एक नया बस स्टैंड जो है वहां पर लल्लूराम कॉलोनी, वहां पर देर रात जो है दिल दहलाने देने वाली घटना निकलकर सामने आई है। 2 नकाबपोश गोपाल राय सोनी जो ज्वेलर्स का काम करता है, जो व्यापारी है, उसके घर घुसते हैं और उसकी गला रेत कर हत्या कर उसकी जो महंगी कार है, क्रेटा कार, उसे लेकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल इस पूरी घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है, जांच की जा रही है, अलग अलग सीसीटीवी और अलग अलग एंगलों से तलाशी की जा रही है। हालांकि हत्या की वजह पुलिस अभी स्पष्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि एक केवल कार को लूट कर भागने का ही इरादा नहीं था, कुछ और पुरानी रंजिश है या व्यापारिक कंपटीशन ये हत्या की वजह हो सकती है। ये फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन ये जरूर है कि इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद उमेश इस अपडेट के लिए। ग्वालियर में जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म का मामला सामने आया है।